नमस्कार। हम त्रिकोणमिति के पार्ट 11 को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखते हैं हम कि पार्ट 11 में क्या है आपका। देखिए सॉल्व करते हैं। तो दिया है आपका, यदि साइन थीटा इक्वल कोसेक थीटा तथा 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल पाई तो थीटा का मान क्या होगा। आप इसका मतलब समझ रहे हैं। ये जो है इसका मतलब, ये जो आपका लिखा गया है थीटा 0 लेस देन इक्वल थीटा और लेस देन इक्वल पाई, ये आपका लिखा गया है। कहने का मतलब जो कोण है, थीटा मतलब कोण, कोण जो है कोण की तरफ ये ऐसे बना हुआ है, मुंह खोला हुआ है। तो यानी 0 से बड़ा हो थीटा का मान, या भाई थीटा का मान क्या है 0 के बराबर हो। जैसे आप जानते हैं कि साइन 60 अंश का मान साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो भाई ये एक जो ये सब बता रहे हैं 1/2, ठीक है। तो वही आपका क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा हो या भाई 0 से क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। और थीटा का मान क्या हो, पाई से कम होना चाहिए। यानी पाई कहने का मतलब भाई 180 अंश से थीटा का मान कम होना चाहिए या 180 अंश के बराबर होना चाहिए। ये इसका मतलब होता है। कहने का मतलब जो थीटा है भाई कोण है, वो पाई कहने का मतलब है 180 अंश से छोटा हो या तो 180 अंश के बराबर हो। थीटा का मान भाई क्या है 0 अंश से बड़ा हो, सॉरी 0 जो संख्या है, संख्या में 0 से बड़ी होनी चाहिए, या जो है आपका 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। ये होना चाहिए, 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो, ये आपका होना चाहिए। तो क्या है देखिए, ये आपका दिया है यहाँ पे और ये ऑप्शन दिया है कि थीटा का मान क्या होगा। पाई के पदों में दिया है, सब दिया है यहाँ पे पाई के पदों में थीटा का मान। तो देखिए ये आपका दिया है आपका साइन थीटा इक्वल कोसेक थीटा। तो देखिए ये आपका साइन थीटा लिखा है इक्वल कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा होता है। हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो देखिए अब त्रिज्या का गुणा करेंगे, साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर जो है बराबर के उधर जाएगा तो साइन थीटा इक्वल ये इधर वाली संख्या क्या हो जाती है रूट में हो जाती है, तो कड़ी में 1 हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 1। तो भाई ये 2 बार है तो 1 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, कड़ी में -1 गुणे -1, यहाँ 1 था ना तो हम -1 गुणे -1 लिख ही सकते हैं, क्योंकि माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा होगा 1 में 1 ही आएगा, यही चीज़ आएगी भाई। तो यानी देखिए ये भी 2 ठो है तो बाहर निकल जाएगा -1 हो जाएगा। तो यानी आपका क्या है साइन थीटा बराबर 1 ठो प्लस में 1 है, 1 ठो माइनस में है, तो +-1 हो जाएगा आपका। अब हम जानते हैं कि भाई ये साइन थीटा इक्वल 1, हम माइनस वाला नहीं लेंगे, -1 नहीं लेंगे, -1 को अग्राह मान लेंगे। अग्राह करने का मतलब माइनस वाले के छोड़ देंगे, माइनस से नहीं मतलब है। अब हम प्लस वाला लेंगे, 1 लेंगे। अब देखिए साइन थीटा 1 जो है किसका मान होता है साइन के पदों में, यहाँ साइन लिखा है ना, 1 साइन के पदों में किसका मान होता है भाई, साइन किसका मान होता है, साइन 90 अंश का मान होता है। यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इक्वल साइन 90 अंश को हम किस में बदलेंगे पाई के पदों में,
पाई को पदों में बदलने के लिए जो कोण है उसमें हम किसका गुणा करते हैं, पाई अपॉन 180। तो 0 से 0 कट गया, 9 1 का 9 दूना 18, तो पाई अपॉन 2 है। तो भाई क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2। तो अब देखिए ये साइन है, साइन से साइन ख़त्म हो जाएगा। अब ये थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, पाई अपॉन 2, यानी थीटा का मान क्या आएगा, पाई अपॉन 2 आएगा। यानी भाई ये देखिए क्या है, एक था, एक आया था संख्या में, तो 0 से बड़ा है थीटा का मान। अब देखिए पाई अपॉन 2 आया है, 180 अंश से छोटा है, तो इसका पाई अपॉन 2 कहने का मतलब होता है पाई अपॉन 2, यानी ऊपर क्या लिखेंगे, पाई की जगह हम लिखेंगे 180 और अपॉन 2, 2 1 का 2, 2 9 18, यानी 90 डिग्री है भाई। 90 डिग्री 180 अंश से कम है, तो यानी इसको फॉलो कर रहा है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी पाई अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखते हैं उसको, देखते हैं, हल करते हैं। दूसरा सवाल है, यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सेक ए का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दिया है आपका कोसेक ए बराबर 17/15, ये आपका दिया है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, सेक ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, कहने का मतलब इसको हमें पता करना है। तो देखिए आप जानते हैं समकोण त्रिभुज, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है भाई। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये मान लेते हैं ये जो कोण बन रहा है आपका, ये बन रहा है, तो इसको मानते हैं, यहाँ तो एक कोण माने हैं ना, तो इसको मान लेते हैं कि ये क्या है आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका क्या है, यही है ए मान लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लीजिए डी है। तो भाई देखिए कोसेक ए बराबर 17/15 दिया है। कोसेक बराबर होता क्या है, देखिए साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कोसेक ए बराबर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और आपका कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, वही पलट जाता है। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, आपका कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो भाई ये क्या है आपके, ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है, लंब है, और ये आपका क्या है, बेस है, आधार है। कहने का मतलब है 90 अंश के सामने का जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपका कर्ण कहलाता है। ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो देखिए कोसेक थीटा की जगह ए दिया है, यानी कोसेक ए बराबर 17/15 दिया है, यानी भाई क्या दिया है आपका, कर्ण दिया है 17, और क्या होता है लंब की जगह क्या दिया है 15। अब हमें पहले पाइथागोरस से ये निकालेंगे, ये वाला भाग जो है पता नहीं है। तो पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देख लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है। ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो भाई क्या करेंगे, लंब को इधर लाएंगे, आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब इसका स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कर्ण दिया है ना, कर्ण क्या दिया है आपका 17, तो भाई हम क्या रखेंगे 17 का स्क्वायर करेंगे माइनस लंब का स्क्वायर, लंब आपका 15 दिया है, 15 का स्क्वायर इक्वल आधार हमको निकालना है,
आधार का ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर हम इधर कर देते हैं तो ये पूरी की पूरी चीज़ें क्या हो जाएंगी, करड़ी में हो जाएंगी। 17 का भाई हम स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 289 होगा। 17 का स्क्वायर कहने का मतलब 17 गुणे 17, यानी 17 का गुणा 17 में कर लीजिए, आपका 289 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 225 हो जाएगा, बराबर आधार का। अब देखिए 289 में से 225 को माइनस कर दीजिए तो आपका क्या बचेगा भाई, 64 बचेगा, इक्वल आधार। तो भाई 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8 बराबर आधार। तो 8 गुणे 8 है, 8 है, इसमें से बाहर निकाल लेंगे तो आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 8। तो यानी ये आपका क्या है, 8 है। तो हमसे क्या पूछा है, कोसेक ए का मान पूछा है, यानी सॉरी सेक ए का मान पूछा है। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और तब क्या हो जाएगा, कास का उल्टा सेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ण क्या दिया है आपका, ये दिया है कर्ण, और आधार क्या दिया है आपका, ये दिया है, यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए 17/8 जो है वो आपका हल है, यानी मान कहा था निकालने के लिए, मान निकल गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।